भी अपना खाता खोला नहीं है इलेक्शन खोला नहीं है। मैं इस समय सबसे बड़ा आंकड़ा दे दूं दर्शकों को, बड़ी खबर बता दूं कि इस समय के रुझान में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है 38 सीटों के साथ, लेकिन महागठबंधन टक्कर दे रहा है क्योंकि आरजेडी इस समय सबसे सेकंड नंबर पर है 35 सीटों के साथ, जेडीयू 23 के साथ तीसरे नंबर पर है और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी 7 पर है। जन स्वराज पार्टी जो शुरू की लीड थी 3 पर, उसी पर कायम है। कांग्रेस ये समय का आंकड़ा है। ऐश्वर्य, कांग्रेस 7 पर, जैसे आपने कहा कि एएमआईएम 2 है, बीजेपी 38 है और वहां पे आरजेडी बीजेपी को तो टक्कर दे रही है लेकिन जेडीयू को टक्कर देने वाली कांग्रेस की स्थिति है नहीं और इसीलिए एनडीए आप देख रहे हैं जो नंबर्स आपके स्क्रीन पे इस समय, एनडीए 64 पे है, महागठबंधन 45 पे है, जन स्वराज 3 पे है, अन्य 1 पे है। अन्य मेरे ख्याल से इसमें आपको एआईएमआईएम को जोड़ना पड़ेगा तो उसमें शायद नंबर आपको चेंज करना पड़ेगा। मैं अपनी टीम को बोल रहा हूं कि आपको थोड़ा देखना पड़ेगा उसमें, लेकिन मैं आपको बता दूं टोटल 112 है और एनडीए उसमें 64 है जिसके अंदर 38 बीजेपी के हैं और जेडीयू के 24 है, महागठबंधन 45 है जिसके अंदर आरजेडी के 35 हैं, आईएनसी 8 पे हो गई है, जन स्वराज 3 पे, कांग्रेस बढ़ रही है लेकिन जन स्वराज नहीं बढ़ रही। बिल्कुल, मधुबनी की बात करें तो समीर कुमार लीड कर रहे हैं, आरजेडी के हैं। महाराजगंज में की बात करें तो विशाल कुमार आरजेडी के लीड कर रहे हैं और महनार सीट से जो है उमेश सिंह जेडीयू के आगे हैं, महुआ से संजय कुमार सिंह एलजेपी के आगे हैं, मतलब तेज प्रताप यादव यहां से पीछे चल रहे हैं। और मिथिला में जहां पे 30 सीटें हैं वहां पे बीजेपी बहुत अच्छा रिजल्ट उनका हो रहा है और इसको अगर ट्रेंड बनाए रखें तो पिछली बार से बहुत ज्यादा गेन होगी क्योंकि पिछली बार सिर्फ 11 सीटें मिली थी बीजेपी को 30 में से, इस बार ऑलरेडी 6 सीटें मिल चुकी है जबकि सिर्फ 16 रुझान सामने आए हैं। वहां पे जेडीयू भी अच्छा कर रही है, यानी कि 16 में से 11 सीटें इस बार एनडीए को जा रही है। मिथिला में मुझे लग रहा है एनडीए की स्वीप होने वाली। मैं सीट वाइज बता देता हूं मिथिला का हाल, अर्नब आपको और दर्शकों को भी बता देता हूं। मैं इस समय मिथिला एनडीए की तरफ बिल्कुल ये जाले है जहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, बहादुरपुर है जहां से जेडीयू आगे चल रही है, बिस्पी से बीजेपी आगे चल रही है, सराय रंजन से जेडीयू आगे चल रही है, बेनीपुर से जेडीयू आगे है, बेनीपट्टी से कांग्रेस पार्टी का खाता यहां पर खुल गया है, इजियारपुर से आरजेडी आगे चल रही है, दरभंगा से बीजेपी है, अलीनगर से मैथिली लगातार लीड बनाए हुए हैं, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा आगे चल रहे हैं, मोरवा से विद्यासागर सिंह निषाद ये जेडीयू के कैंडिडेट हैं, ये आगे चल रहे हैं, मोइनुद्दीन नगर से एच.जे. यादव है, ये वही सीट है जहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे और वो बच्चा भी वायरल हुआ था, मधुबनी से समीर कुमार आगे चल रहे हैं आरजेडी के। ऐश्वर्य जी बिल्कुल, और जैसा आपने बताया एक बार टोटल नंबर और बार फिर देख लीजिए अपने स्क्रीन पे, एनडीए 63 पे 63, महागठबंधन 50 से 1 कम 49 पे है, जन स्वराज 4 पे हो गई है, बहुत देर बाद इनका एक और नंबर बढ़ा है, अन्य 1 पे। और अगर आप डिवीजन देखेंगे, सलोनी डिवीजन बता दीजिए। डिवीजन देखिए, बीजेपी 39 पर है, आरजेडी 38 पर है। देखिए कांटे की टक्कर हम देख रहे हैं, कांटे की टक्कर इनके बीच देख रहे हैं। जेडीयू तीसरे नंबर पर है, 23 पर है, एआईएमआईएम अभी 1 पर है, जबकि बहुत बड़े बड़े दावे ओवैसी ने भी किए थे। लेकिन और मैं की कंस्टिट्यूंसीज का बता दूं तो अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे हैं, अनंत सिंह मोकामा से आगे हैं, राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे हैं, बलिया से रेणु देवी आगे हैं, तेज प्रताप बहुआ में पीछे है, सिवान में मंगल पांडे आगे हैं और तारापुर से सम्राट चौधरी इस वक्त आगे हैं। दरभंगा रूरल में जेडीयू लीड कर रहे हैं और केहल